जय श्री राम दोस्तों हिंदू धर्म में वेदों और पुराणों में कुछ 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है और खास तौर पर पद्म पुराण में कुल 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। इनमें जलचर प्राणी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव बानर आदि शामिल है। जिस मनुष्य की योनि को इन सब में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। 84 लाख योनियां अर्थात सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है योनिज और दूसरा है अयोनिज की श्रेणी में आते हैं। इससे अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें जलचर, थलचर और नभचर प्राणी आते हैं। जलचर यानी कि जल में रहने वाले सभी प्राणी, थलचर यानी कि पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले सभी प्राणी, और नभचर यानी कि आकाश में विहार करने वाले, मतलब आकाश में उड़ने वाले सभी कीट पतंगे और पक्षी। इन 3 प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत भी कुछ मुख्य प्रकार होते हैं। अर्थात 84 लाख योनियों को प्रारंभ में निम्न 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। इन 4 वर्गों में पहला है जरायुज यानी कि माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य, पशु जरायुज कहलाते हैं। दूसरा वर्ग है अंडज का यानी कि अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। तीसरा है स्वदेज यानी कि मलमूत्र पसीने आदि से उत्पन्न होने वाले क्षुद्र जंतु स्वेदज कहलाते हैं। और चौथे वर्ग में उद्भिज प्राणी आते हैं, जो पृथ्वी के उदर से उत्पन्न होते हैं और उद्भिज कहलाते हैं। पद्म पुराण के एक श्लोक में इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। पद्म पुराण के अनुसार वे श्लोक इस प्रकार से है। जलज नव लक्षाणि स्थावर लक्ष्य विमर्शति कुमयो रुद्ध संख्या पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशल लक्षाणि पशुआ चतुर्लक्षाणि मानवा। इस श्लोक का अर्थ है कि जलज अर्थात जलचर प्राणी 9 लाख, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, कुमियों का मतलब है कि कीड़े मकोड़े जो कि 11 लाख, पक्षिणाम अर्थात कीट पतंगे और पक्षी जो कि 10 लाख हैं। इसके अलावा पद्म पुराण के एक श्लोक के अनुसार 30 लाख योनियां भूमि पर रहने वाले जीवों की हैं और शेष 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं। इस तरह से योनियों की कुल संख्या 84 लाख बताई गई है। अब अगर 84 लाख योनियों के बारे में विस्तार से बात करें तो पद्म पुराणों में 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मान्यता है कि एक आत्मा का कर्म गति के अनुसार 20 लाख बार वृक्ष की योनि में जन्म होता है। इसके बाद 9 लाख बार जलचर प्राणियों के रूप में जन्म होता है, 11 लाख बार कुमी यानी कि कीड़े मकोड़ों की योनि में, 10 लाख बार पक्षी की योनि में, 30 लाख बार पशु की योनि में जन्म लेने के बाद अंत में कर्मानुसार गौ का शरीर प्राप्त करके आत्मा को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। इसके बाद 4 लाख बार आत्मा मानव की योनि में ही जन्म लेती है, जिसके बाद उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। और ये सभी क्रमानुसार चलते रहते हैं। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीचे कर्म करने लगता है तो उसे पुनः नीचे की योनिया में जन्म मिलने लगता है, जिसे वेद पुराणों में दुर्गति कहा गया है। वही मनुष्य योनि पाकर अगर सत्कर्म किए जाए, परहित और लोकहित के बारे में सोचकर सदैव अपने कर्मों के प्रति सजग रहा जाए, साथ ही ईश्वरीय उपासना कर इस जीवन का कल्याण किया जाए, तो निश्चित ही फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात आत्मा जन्म मरण के बंधन से छुटकर वैकुंठ धाम में अपनी जगह बना लेती है, जिससे वेद पुराणों में सतगति कहा गया है। इस तरह आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकते हुए अपने कर्मों और संस्कारों को शुद्ध करना होता है, जिसके बाद आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। 84 लाख योनियों की हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें।